हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर पर भारत और श्रीलंका के बीच बने वो 8 टापू जिन्हें राम सेतु का अवशेष माना जाता है। ये राम सेतु का ही हिस्सा है। हिंद महासागर के मध्य में रेत से बना एक विशाल चरण चिन्ह। पुराणों के मुताबिक जो श्री राम का माना जाता है। ये पूरा टापू चरण के आकार का है। वाकई विश्वास नहीं हो रहा है। ये हो कैसे सकता है? अरब सागर में दिल के आकार का द्वीप, जिस रास्ते महाबली हनुमान पाताल लोक गए और वहां अहिरावण का वध किया था। आधुनिक कर्नाटक में पौराणिक किष्किंधा नगरी के साक्ष्य, जो वानर साम्राज्य की गाथा आज भी सुनाते हैं। खूंखार बाघों से भरा मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ जंगल, जिसके सबसे घने इलाके में है लक्ष्मण किला, जहां से लंका पर निगाह रखी जाती थी। रामायण से जुड़े ऐसे कई बड़े साक्ष्य खोजे जा चुके हैं, लेकिन इसके आगे क्या श्री राम से जुड़ी अब कोई निशानी नहीं बची? क्या राम कथा के अब किसी नए प्रमाण का वजूद नहीं रहा? तब छत्तीसगढ़ में सुकमा के दूर दराज इलाकों में रहने वाले आदिवासियों ने हमसे संपर्क किया। कहते हैं सुकमा के इस जंगल में, जो त्रेता युग में दंडक वन का सबसे अहम, सबसे घना इलाका था, इस अरण्य में श्री राम का एक अदृश्य लोक है। उस अदृश्य लोक में रामायण की ऐसी कई निशानियां हैं जिन्हें देखना तो दूर, बाहरी दुनिया को उनका नाम तक नहीं पता। आसपास सिर्फ घना जंगल, और इस घने जंगल में मौजूद है प्रभु श्री राम का वो अदृश्य लोक जिससे बाहरी दुनिया अब तक अनजान थी। जी हाँ, हम छत्तीसगढ़ के सुकमा में मौजूद हैं और ये वो स्थान है जहाँ कैमरा तो दूर की बात है, यहाँ से बाहरी दुनिया के जो लोग हैं वो भी प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, और उसकी वजह थी यहाँ नक्सलवाद का कड़ा पहरा। जब सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ के इस इलाके से लाल आतंक का सफाया हुआ, तब श्री राम का वो अदृश्य लोक दुनिया के लिए प्रकट हुआ। अब ये दुनिया लोगों के लिए खुली है, तो यहां मौजूद श्री राम के साक्ष्य भी हम आपको दिखाने पहुंच चुके हैं। लोगों का तो ये भी दावा है कि यहाँ हर कदम पर अपने आप परत दर परत किस्से कहानियाँ खुलती जाती हैं, और प्रभु श्री राम से जुड़े जो साक्ष्य हैं वो आपको कदम कदम पर नजर आते हैं। सुकमा जंगल की वो जमीन जहां श्री राम ने माता सीता के साथ धरती मां की पूजा की थी। श्री राम का वो पौराणिक मंदिर
जिसे नक्सलियों ने बंद कर रखा था। जिसका वनवास 21 साल बाद 2023 में टूटा। खुले आसमान के नीचे पड़े शिव मंदिर के वो अवशेष जहां श्री राम ने महादेव की पूजा की थी। बहुत कोशिश के बावजूद यहां छत नहीं डल पाती। काम शुरू होते ही मजदूर बीमार पड़ जाते हैं। जो लेबर यहाँ काम कर रहे थे उस दिन से थोड़ा सा बीमार पड़ने लगे, तो उस दिन से छोड़ दिए थे। सीमेंट गिरा था, पत्थर गिरा था। जिस कुर्सी पर श्री राम बैठा करते थे, पत्थर की जिस थाली में वो भोजन करते थे, वो सारे साक्ष्य, राम कथा के वो सारे प्रमाण आज सबके सामने हैं, जो नक्सलियों की खौफ के चलते अब तक दुनिया के लिए सामने होते हुए भी अदृश्य थे। बाहरी दुनिया के लिए ये लोग राम का अदृश्य लोग है, लेकिन जो यहाँ के बस्तर के जो लोग हैं उनके कण कण में भगवान राम बसे। भगवान श्री राम ने यहाँ भूदेवी का पूजा किया। पहाड़ी पे अवशेष के चिन्ह हैं, वनगमन के चिन्ह हैं। पूरा बस्तर ही राम जी का है। जहाँ भी जाओ कण कण में राम है, इधर राम उधर राम। यहाँ से जितने दूर दूर जाते जाएंगे वहाँ राम जी के हर एक चीज़ पाए जाती है। मतलब पूरा बस्तर ही राम जी का है। सबसे हैरत अंगेज, सबसे अलौकिक, सबसे अद्भुत थी श्री राम की वो प्राकृतिक प्रतिमा जो 400 साल पहले दीमकों के बाम्बी से मिट्टी में लिपटी मिली थी। उनको ये मूर्ति मिली गई थी दीमक में, दीमक के रूप में, और उनको नहीं मालूम था कि अंदर मूर्ति है। तो उसको लेके आके वो जब यहाँ रखे ना, तो क्या हुआ, तो गोदावरी नदी का पानी उन्होंने जब उसके ऊपर डालकर उनका आचरण किया, अभिषेक किया, तो राम जी का दर्शन हुआ उनको। इस ऐतिहासिक खोज का आगाज एक शोध से हुआ था, जब हम रामायण से जुड़े नए साक्ष्यों को तलाश रहे थे। तब कुछ अन्य ग्रंथों में श्री राम से जुड़ी कुछ कथाएं पढ़ने को मिली। उन कथाओं पर हुए रिसर्च पेपर भी पढ़े। तब मालूम चला कि उन कथाओं से जुड़े साक्ष्य आज भी छत्तीसगढ़ के सुकमा और तेलंगाना के भद्राचलम के सीमावर्ती जंगलों में बिखरे पड़े हैं। इस खोज में हमारा पहला पड़ाव था छत्तीसगढ़ का सुकमा। कभी एक समय था, नक्सलियों के डर से लोग इधर आने से कतराते थे। सुरक्षा बलों की हिम्मत ने उन साक्ष्यों के मार्ग अब खोल दिए हैं। इतना घना जंगल है कि आपको समय का पता नहीं चलता है कि आखिर कितना वक्त हो रहा है। हालांकि ये जंगल जिन इलाकों से होकर गुजरता है, वहाँ अलग अलग भाषाएं आपको सुनने को मिलती हैं। यहाँ दोरली है, हल्बी है, गोंडी है, और गोंडी बहुत बड़े इलाके में बोली जाती है। शायद यही वजह है कि जो रामायण का हिस्सा यहाँ सुनने को मिलता है
वो गोंडी रामायण प्रमुख है। ये वाल्मीकि रामायण से थोड़ी इतर है। इसमें कई ऐसे प्रसंग हैं जो वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है, कंब रामायण का हिस्सा नहीं है। और गोंडी रामायण में उन जगहों का भी वर्णन है जो इस जंगल में पाई जाते हैं। अदृश्य लोक के इस सफर में हमारा पहला पड़ाव था जंगल की वो जमीन जहां श्री राम ने शक्ति की साधना की थी, जिसका जिक्र कृत्तिवास रामायण में मिलता है।